जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। मैं गुरुजी की संगत रवि आप सभी के समक्ष उपस्थित आज का ये सत्संग लेकर आज रविवार के दिन 21 सितंबर अमावस्या के दिन मैं ये सत्संग रात्रि की बेला 10:52 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने इस हफ्ते मुझे काफ़ी ब्लेस्ड किया। हर संडे को मुझे सत्संग कहने का 7 संडे को गुरुजी ने मुझे सेवा प्रदान की है। और ये सत्संग मैं आज मेरे ये संडे को मैं फिर से कह रहा हूँ। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हफ्ते जब जैसे ही संडे ख़त्म होता है, गुरुजी के चमत्कार तो होते ही रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ गुरुजी के चमत्कार अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा। लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी ने क्रिएट कर देते हैं और वो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग मैं शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस हफ्ते मुझे गोरखपुर में पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के सामने कहने का मुझे मौका भी दिया गया। और मैंने पहली बार इस तरह स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के बाद मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले। और मुझे 1-2 नहीं, 4 स्वरूप मुझे मिले और जल प्रसाद भी मिला। और सबसे अच्छी बड़ी बात, मुझे गुरुजी ने जो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था, सेवा में जो भी सेवादार थे, मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस्ड किया। सबकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैंने भी लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया, पानी प्रसाद, जल प्रसाद मैंने लोगों को बांटा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कराया और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का संदेश आ रहा था अपने घर पे कोई काली क्रिया है, कोई ऐसी एक आत्मा है जो तेरे घर के बाहर घूमती है, तेरे घर के चैन सुख को वो बर्बाद कर रही है। तो मैंने वो सत्संग सुना और आज का दिन भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। और आज अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मेरे घर में होती हैं। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से लगा कि हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा घटित मेरे साथ, मेरे घर पे या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ होता ही होता है। इस अमावस्या के दिन आज माताजी मेरे सीढ़ी से गिरते गिरते बच गई। उन्होंने इतनी तेज़ वो चिल्लाई कि मैं दौड़कर छत पे गया और सीढ़ियों पे माताजी आ गई थी। वो बिल्कुल गिरी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके प्लेट में वो पितरों की पूजा के लिए उन्होंने थाल ली थी। वो प्लेट छत से गिरी, सीढ़ी से गिरी और नीचे जितने भी दिए और जो भी थाल में जो भी सामग्रियाँ थी सभी फैल गए और दिए भी टूट गए। मम्मी बहुत घबराई और ये अपशगुन हो गया, ये हो गया। फिर मैंने मम्मी को अपने गले से लगाया। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी का है और गुरुजी के रहते कोई भी कार्य अपशगुन में नहीं होता है, वो सिर्फ संकट काटते हैं। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा घबराई थी। एक तो वो गिरने से बहुत ज़्यादा वो डर गई थी, फिसलने से। दूसरी बात, ये जो पितृ देवता का जो दिया गिरा, सामग्री गिरी, उससे बहुत ज़्यादा घबरा गई थी।
जैसे ही मैंने मम्मी को बताया गले में लगाकर कि मम्मी घबराओ मत, उसमें गुरुजी के ने कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तब जाके मम्मी शांत हुई। उसके बाद से पूजा हुई। फिर हम सभी लोगों ने बैठ के भोजन प्रसाद गुरुजी का ग्रहण किया। गुरु सत्संग जी मैं एक संगत जी मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कल जब सत्संग में से मैं लौटा तो पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद की रोटी मैं अपने घर पे ला पाया। उन सभी संगत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की रोटी और जल प्रसाद से ब्लेस्ड किया। मैंने अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर सभी लोगों ने वो रोटी खाई गुरुजी की। और मम्मी वो रोटी मैं कल लाया था संगत जी, और आज दोपहर में हम लोगों ने खाया। इतनी स्वाद लग रही थी। मम्मी कह रही है मल्टीग्रेन है, पापा कह रहे हैं कुछ अलग ही आता है। मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये सब कुछ है, जो भी है सब गुरुजी हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर। संगत जी, सबसे बड़ी बात मैं ब्लेसिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे शनिवार 20 तारीख को सत्संग था और 20 तारीख की रात 3:30 बजे मैंने सपना देखा। मैंने बिल्कुल साक्षात एकदम सपना में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप देखा। और मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था। मैंने कुछ भी मतलब कभी मैंने सत्संग ना देखा था ना सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था, ना लाइव ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कभी नहीं। तो वो मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी बैंड बाजा के साथ पूरा एक गुरुजी का स्वरूप आ रहा है, पूरी लाइटिंग है, मेरे घर पे आ रहा है गुरुजी, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। और उस वक्त हम लोग का पुराना कच्चा मकान था। जब हम लोग मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना कच्चा मकान था, कि जब ये मकान हम लोगों ने जब पापा मम्मी शिफ्ट हुए थे तब हम लोग 3-4 साल के थे, तब ये मकान बन रहा था। उस वो ज़माने का मकान, उस वक्त का दिखाइए गुरुजी का दिखा मकान, मतलब सपने में वो मकान दिखा। उसमें आ रहे हैं सभी लोग, बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हुई है। सपने में मम्मी भी यंग है पूरी और पापा भी यंग दिख रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल इसी उम्र में हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ। तो ये सपना था। और फिर मैं सपने में देखता हूँ कि वो लोग अंदर आ रहे हैं बैंड बाजा लेते हुए, चले आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आए हैं। कह रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं? हम कहे आपके घर आ रहे हैं गुरुजी, अपने घर आ रहे हैं। मम्मी कह रही इतना खर्चा? मैंने कहा खर्चा और गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी बुला रहे हैं और गुरुजी खुद आ रहे हैं। गुरुजी के रहते इसकी चिंता क्या करना। कह रही है बेटा कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मम्मी को कि सपने में जैसे मम्मी नॉर्मली बात करती हैं वैसे भी मैं सपने में मम्मी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, मम्मी 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ। मम्मी कह रही अरे नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। खैर फिर मैं गुरुजी आए और फिर हम लोग फिर वहाँ पे गुरुजी की हम लोगों ने स्थापना की, मतलब मूर्ति स्वरूप देखा। कहाँ पे रखा? एक खुला मैदान है घर का जैसे मेरा पहले था, उसमें क्या हुआ गुरुजी का स्वरूप रखा। लाइटिंग झालर चारों तरफ से हम लोगों ने झालर लगा दिया। संगत जी मैंने देखा वो जो स्वरूप है ना, जो फ्रेम की हुई गुरुजी की पिक थी, उस स्वरूप में टीवी चल रही है, टेलीविज़न चल रहा है। टेलीविज़न क्या चल रहा है कि गुरुजी का स्वरूप का फ़ोटो तो एक ही है, उसमें टेलीविज़न चल रहा है। अनेकों अनेकों स्वरूप आ रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से भरे जो भी वचन हैं वो आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये फ़ोटो में टीवी कैसे चल रही है? मैंने कहा गुरुजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़िए वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश था मैं कि मैं उस संदेश को पढ़ नहीं पाया सपने में। हाँ, लेकिन ये था कि टीवी की तरह अलग अलग गुरुजी के स्वरूप, और गुरुजी के ऐसे स्वरूप कि उस स्वरूप में गुरुजी बहुत बहुत बेहद खुश हैं। हाँ, ताली ताली पीटते हुए हंस रहे हैं। उनका जब वो हंस रहे हैं तो पूरा चेहरा खिला हुआ है, रॉकिंग स्टाइल में गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये मैंने दिखा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस सत्संग में जा रहा हूँ, ये फिर से मेरा सपना टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा, फिर मैं सो गया। फिर मैं देखता हूँ सपने में दूसरा सपना, उसी पल में फिर मैं दूसरा सपना देखता हूँ कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ
और वो बहुत पुराना मकान है, जैसे मेरे बाबा जी के ज़माने का पुराना वेल फर्निश्ड मकान है। और चूँकि मेरे बाबा यहाँ पे डीआईजी भी थे गोरखपुर में, तो उनके मकान मतलब वो मकान तो उस तरह वेल फर्निश्ड पुराना मकान और सब कुछ, तो उस मकान में मैं गया पहली बार। सत्संग हो रहा है, बहुत पुराना मकान है, मेरे बाबा भी हैं पितर, मतलब जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो कह रहे हैं चलो। तो मैं बहुत पहली बार, मैं सपने में भी मैं पहली बार सत्संग में जा रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अंकल आंटी बैठे हुए हैं और सारे के सारे सूट बूट में, और 90% सरदार अंकल आंटी वहाँ पर हैं, पगड़ी लगाए हुए बैठे हुए। और मैं गया, मैं बिल्कुल मतलब घबरा रहा था। फिर एक सत्संग में जाते जाते एक टेबल, जो रिसेप्शन टेबल टाइप का है, तो वहाँ पे गुरुजी का कुछ वाक्य लिखा था। वो वाक्य था, मैं तेरे नाल हूँ तू चिंता ना कर, ये वाक्य लिखा था। फिर मैं गया, फिर मैं अंदर गया, फिर देखा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं। फिर मैं शर्मा के घबरा के मैं बाहर चला आया। फिर जब सब लोग सत्संग हो गया वहाँ पे, फिर मम्मी को मैं कहा मम्मी चलिए चलते हैं, सत्संग हो रहा है वहाँ पे। मम्मी कह रही है तुम इतना लेट बता दिए कि वहाँ पे सत्संग हो गया होगा, सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। मैं अंदर गया, फिर देखता क्या हूँ कि सारे संगत लोग चले गए हैं, सत्संग ख़त्म हो गया है। फिर ये हुआ कि भाई चलिए, जब सत्संग ख़त्म हो गया, कम से कम गुरुजी का आदेश है, ये जितना भी है यहाँ पे, ये मतलब गद्दा वगैरह जो फैला हुआ है जो भी है, चलिए साफ़ कर देते हैं इसको, हम लोग क्या करना है, नहीं सत्संग में आ पाए, कम से कम इसी का ये सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, मतलब मकान है बहुत बड़ा। तो हम लोग जब उठा गए उसको साफ़ करने के लिए, तो मम्मी कह रही है बेटा ये मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है, और ये फूल और तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे किसको दे, कोई दिख भी नहीं रहा है। हम कहे कि ऐसा है मम्मी, जब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग ऐसे चले गए हैं, ये कौन करवाया मुझे मालूम ही नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गुरुजी का प्रसाद है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। मतलब ये सपने की बात बता रहा हूँ। हम लोग सारी चाय की 2-2 पैकेट, हमके गुरुजी चाय बहुत अच्छी पसंद था, गुरुजी का ये प्रसाद है। मिठाइयाँ है, जीवन ने मिठाइयाँ खुशहाली के लिए, मैं सपने में सब बातें बोल रहा हूँ जी, हर रिश्तों में मिठास भरने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सब उठा के उसको लेके अभी देख ही रहे हैं, तब तक ये मेरा सपना टूट गया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारे सपने मुझे सत्संग में, जैसे 20 तारीख को मुझे जाना था, और 20 तारीख की सुबह ही 3:45 पे मेरी ये दोनों सपने देखने के बाद मेरी आँख खुली। उसके बाद से मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस सत्संग का, इस सपने का, और अपने आप इस घर में आपने इस तरह आप पधारे, और इतनी सारी खुशियाँ आप ब्लेस करेंगे, दुखों को आप दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। मैं कुछ नहीं जानता गुरुजी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे गलतियों को मेरी क्षमा करिएगा। मेरे पितृ देवताओं को अपने धाम पर शिव शंभू के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में स्थान दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। रिश्तों को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इस सत्संग कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूँ तो शुक्राना सत्संग गुरु जी के मेरे साथ डेली डेली ही हो रहे हैं, लेकिन उनका जो हमारी जिंदगी में होता है चमत्कार, आज मैं भी अपना बताने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत बहुत टाइम से टेलीपैथी पे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में कुछ कपड़े में बंधा हुआ रखा है, वो निकाल के फेंक। मैंने ड्रॉर साफ करी,
अलमारी साफ करी, लेकिन मुझे कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। इस बात को कम से कम 1.5-2 महीने निकल गए। संगत जी, बेटे ने वॉल लाइट लगवाई वॉल्स पे चारों तरफ। तो वो लेबर जब लाइट लगाने के लिए चढ़ी ऊपर, तो उसने कोने में रखा हुआ, ऊपर छत की तरफ, कमरे की कोने पे रखा हुआ एक पोटली सी, मतलब कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, मेरे बेडरूम के ऊपर। तो वो उस लेबर ने मेरे बेटे को बोला कि भैया ये कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। तो बेटा कहने लगा कि शायद मम्मी ने कुछ रख दिया होगा, वहीं रख दे। संगत जी, मेरे बेटे ने उसे वहीं रख दिया। फिर वो मेरे से कहने लगा, मम्मी आपने पूजा पाठ का या कुछ ऐसा रखा हुआ है ऊपर? क्योंकि इस बिजली वाले ने मुझे एक पोटली दी थी, तो मैंने वहीं वापस रखवा दी है कि शायद मम्मी ने रखा होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं रखा। तो संगत जी, उस मेरे बेटे ने वो पोटली उतारी और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हाथ-पैर ऐसे शिविर इतनी शिवरिंग, इतनी गूज़बम्प्स कि मैं पूरी, मतलब क्या बोलूँ, जैसे कँपकँपाहट होती है बॉडी में, ऐसे हो गई। तो वो मैं नहीं जानती क्या था, क्या नहीं था। मैंने उठा के, काम वाली काम कर रही थी, उसने कूड़ा रखा हुआ था। मैंने उठा के उस पोटली को कूड़े में फेंक दिया। तो आप देखिए, गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य होता है, संगत जी, सत्य होता है। हमें समझने में टाइम लगता है, लेकिन वो सब कुछ देखते हैं, सृष्टि के मालिक हैं मेरे। उन्हें सब कुछ पता है हमारे घर में क्या गलत है, क्या सही है। तो मुझे रह रहकर गुरुपा के टेलीपैथी का मैसेज बहुत बहुत मुझे अंदर से याद आने लगा कि गुरुजी बहुत टाइम से अवेयर कर रहे थे हमें कि निकाल निकाल बेटा, कुछ रखा है तेरे कमरे में, अपने बेड में देख, अलमारी में देख। संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि कभी भी गुरुजी के जो सत्संग, जो उनके हमें टेलीपैथी पे मैसेजेस मिलते हैं, उसे आप ध्यान से सुनो और उसे महसूस करो कि क्या कह रहे हैं हमारे गुरुजी। क्योंकि हम लोग जब उसे महसूस करते हैं, तभी वो हमारे ध्यान में रहती है चीज़, कि नहीं गुरुजी ने ये कहा है। मेरी चौखट पे चल हमें ये के आज करना है। चारों धाम संगत जी, आए हैं, बजाओ यूँ तो ढोल गुरुजी की कृपा स्वागत बहुत है, में, बहुत मेरे बहुत घर संतों के विचार हैं। राम अब भी आए उनका बार-बार मैसेज हैं। आ रहा है। कथा शबरी कितने की सोफे में आंटी जैसे शमशान जुड़ की राख गई रखी हुई है। अपना मेरी सोफा चेक कर। कहानी से, न रोको तो अब आज। मुझे लग रहा है कि मैं अपना सोफा चेक करूँगी ज़रूर, ज़रूर, क्योंकि अब वैसे भी दिवाली आ रही है, तो डर लगता है इन चीज़ों से बहुत। हम लोग बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। संगत जी, हमारे घर में कोई नहीं आता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पड़ोस। मुझे नहीं पता किसी ने क्या ऐसा कर रखा है कि बिल्कुल ही मेरा चारों तरफ से मान-सम्मान बिल्कुल खत्म कर दिया। जब कोई आता ही नहीं है, तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये तो गुरुजी ही जाने। और गुरुजी तो वो चीज़ है कि उनकी नज़र से कुछ नहीं बच सकता। कितना भी छुप कर लें हम, वो नहीं छुप सकता। मेरे गुरुपा, कितना शुकराना करूँ। मैं बहुत कम पड़ेगा ये शुकराना। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरुपा, इतनी शक्ति दीजिए कि सफाई के उसमें करके मैं उस सोफ़े में भी चेक करूँ। और टेलीपैथी पे एक आंटी का सत्संग सुन रही थी मैं, कि
गुरुपा ने बताया कि मैं तेरे को अब उस करने वाले की असलियत बताता हूँ। तो वो आंटी कहने लगी कि मेरी बड़ी बहू वो उस आंटी के साथ ये काली शक्तियों का ब्लैक मैजिक उनके ऊपर कर रही थी। तो मुझे एकदम गुरुपा का टेलीपैथी पे जो मेरे लिए मैसेज आया था वो ये था कि तेरी अच्छाइयों को देखकर वो खुश नहीं है, इसलिए वो तेरे साथ तुझे सहन नहीं कर पा रही। तो मुझे कल ये आंटी का सत्संग सुन के मुझे गुरुपा का टेलीपैथी का मैसेज याद आया। गुरुपा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? वो आंटी कहती है कि बजाय वो मेरी सेवा करे, वो मुझसे अपनी सेवा करा रही थी, और उस बेटे को, जो बेटा मेरी इतनी केयर करता था, वो बेटा मेरे खिलाफ हो गया और वो ये चाह रहा था कि तू बहू की सेवा कर, तू मेरी बीवी की सेवा कर। तो सेम सेम ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतना क्लियर बता दिया हमें। फिर बताया उन्होंने कि भाई ये सब वशीकरण किया हुआ है। मेरे महर्षि जैसे आपने उस आंटी का वशीकरण किया था, ऐसे ही मेरे बेटे के, अपने नाती के दिए थे, इस बहू के कोई भी कड़ा भरा वशीकरण जो भी है उसका नाश कर दे गुरुपा। अब नहीं सहा जा रहा गुरुपा, मेरा बच्चा बार बार इन चीजों का शिकार क्यों हो? गुरुपा, ये जितने दिन रहती है उतने दिन वहां बच्चा रहता है, और ये लोग ठीक नहीं है, आप भी जानते हैं गुरुपा। आपने कहा मैं तेरे कुछ रिश्तों को रोक रहा हूं, तो मेरे महाशिव, शुक्राना आपका, रोके रखिए। जो इस परिवार के लिए गलत है उसे रोके रखिए। मेरे बच्चे को, अपने नाती को ऐसा बना दीजिए कि वो वहां पे रुके ही ना, उसको छोड़ के आ जाए, रुके ना उन लोगों के पास। उसके मन को ऐसा बना दीजिए, ये कितने भी अपने घर रहने गई हुई है, अपने घर से कुछ भी कर धर के आए ना गुरुपा, सब रास्ते में ही भस्म कर देना, गला सड़ा देना उस चीज को, लेकिन किसी के मुंह पे इस घर में मत आने देना। उस ब्लैक मैजिक का वहीं नाश कर देना। रहम करना गुरुपा, दया रखना अपनी बेटी पर, रहम करो गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं आगे और भी अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। आप भी मेरे साथ गुरुपा का जाप मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, कल भी आपने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा दिया, और आज अभी मैं एक्चुअली संडे है लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो क्लासेस भी करनी होती हैं, तो शाम को बस आते आते लेट थोड़ा सा हो गई थी, ऑल दो 7 o'clock हो चुका था, क्योंकि आज अमावस भी है और मैं सुबह कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा, और अब देखिए मेहर, देखिए कितनी मेहर करते हैं। गौ माता के लिए रोटी टचुड इन पूरे 15 दिनों में बनवाने का मेहर करी, तो गुड़ के साथ, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाई कि इकट्ठा एक ही दिन खिला पाती थी, इकट्ठा करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर आसानी से मिलती नहीं है। आज ही सुबह नीचे किसी काम से जाना था इनको, तो उन्होंने तुरंत से मुझे मैसेज करके फ़ोन करके बोला कि नीचे ना गाय बैठी हुई है। मैं भागी संगत जी, मैं बस जो मेरी रोटी रखी थी, दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो बहुत कृपा करी, क्योंकि सच में गाय को बड़ा ढूंढना भी पड़ता है। तो मैं तुरंत उसे खिला के आ गई और फिर मैं अपना काम किया, और शाम को फिर मैंने जलेबी के लिए, मतलब थोड़ा मन था कि जलेबी जो है बच्चों को दे दूँगी वहाँ पर, तो हमारे वहाँ थोड़ा दूर बैठते हैं। तो बस आई, मैंने पूजा भी नहीं की, मुँह कुछ भी नहीं किया, मैंने तुरंत से आई और जलेबी लेकर
गुरुपा ने वो भी कृपा करवा दी और वो भी काम करवा दिया। दिल से शुक्राना गुरुपा, आज इतनी मेहर करी है। एक्चुअली मैं सुबह एक बात हुई जो मैंने तुरंत से बोला कि मेरा शुक्राना सत्संग, मतलब वो तो डेली, मतलब दिन भर में कितने शुक्राना सत्संग गुरुपा करवा देते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन सा कष्ट काटा गुरुपा ने। मेरे ऊपर बहुत कोई कष्ट हो गया, चोट लगने का था कि तुझे चोट लग सकती है, लेकिन अपने आशीर्वाद की प्रेजेंस भी दे देते हैं। बटरफ्लाई मुझे ब्लैक वाली फिर दिखाई दी, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे ब्लैक वाली बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। शुक्राना गुरुपा, जो भी कष्ट आप काटते हैं, आप मेहर, आप जानी जान है, और आप ही मतलब मेहर करके हम पर हमेशा अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि इसी तरह से दिखाते हैं। तो मैंने ना एक्चुअली मेरा जो नमक वाला जार है वो कांच वाला होना चाहिए, जैसे हमेशा हमें बताते हैं। तो मैंने लौंग भी डाल रखी है ताकि चिपके, उनको मतलब ऐसा माना जाता है कि लौंग भी रख सकते हैं, तो 2 लौंग मैंने हमेशा से रखे हुए हैं। एक्चुअली मेरे से गलती क्या हुई, मैंने ना एक प्लास्टिक का स्पून रख दिया था, तो जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्पून होते हैं वो थोड़ा कच्चा होगा, तो बहुत पहले की बात है, वो थोड़ा सा क्रैक होके टूट गया, और मैंने उसको, जो उसका ऊपर का हैंडल था वो तो मैंने कर दिया, तो सिर्फ वो चम्मच अंदर था, और मैं हमेशा सोचती कि इसको हटा दूंगी, लेकिन वही आदत है ना, तो मैंने उसको हटा दिया, मैंने मतलब निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो लेकिन वो बड़ा जा रहा, तो जो छोटा कंटेनर्स हैं जो नमकदानी होती है जिसमें, तो मैंने नमक उसमें डाल के रखा हुआ था, जैसे मैं हमेशा निकाल लेती हूँ। आप मानेंगे संगत जी, मतलब चश्मे के बगैर तो कम, बहुत क्लियरेंस नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं अब तकरीबन खाना वगैरह किचन में चश्मा डाल के ही करती हूँ, क्योंकि बाल वगैरह का भी डर रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ होती हैं कि नहीं पता लगती, तो चश्मा मैं डालूँ ताकि क्लैरिटी पूरी रहे। आप मानेंगे संगत जी, मैंने नमक का जो नमकदानी खोली, उसके अंदर छोटा सा एक प्लास्टिक का वो जो चम्मच का टुकड़ा था वो नज़र आया, जैसे क्योंकि कांच जैसा ही तो नज़र आता है, ट्रांसपेरेंट होता है वो। तो मैंने एकदम ध्यान, बिल्कुल वही नमक के बिल्कुल ऊपर ऊपर था, तो मैंने एकदम उठाया और मेरे को स्ट्राइक हुआ कि जो मेरा नमक चम्मच था अंदर, हो सकता है उसका कोई पार्ट टूटा होगा और अंदर आ गया होगा। आगे पीछे टचवुड मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया ना, मन से बस जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा निकला। क्योंकि अगर बाई चांस वो नमक चला जाता, वैसे तो क्योंकि वो थोड़ा सा टुकड़ा है बहुत छोटा, तो चुभने का डर ज़रूर रहता। अब हम तो मतलब ये खाएं या मैं खाऊं, मतलब जो अगर आ जाए तो मैं इतना रिलीफ हुआ उस वक़्त, मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, बस मैंने तुरंत से वो करा। और बहुत 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 मेहर करी गुरुपा आपने, बहुत मेहर करते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों पर भी बचा लेते हैं, छोटे छोटे कष्टों में भी। लेकिन आज ब्लैक बटरफ्लाई दिखाकर फिर मेरा कोई कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो भी आप मेहर करके हाथ पकड़कर काम करवाते हैं, आज मैंने सच माना, मैंने गुरुपा से आज प्रार्थना की कि मेरे कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, मैं विसर्जन के लिए सामान रखे 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 महीनों हो गए हैं, मैं नहीं दे पा रही। आज टचवुड एक चैट व्हाट्सएप पर मैसेज था, तो वो विसर्जन के लिए घर पे ही आ जाते हैं और घर से ही आकर आपका सामान वो ले जाएंगे, लेकिन डिपेंड्स ऑन दी वेट कि आपका कितना वेट होगा, 2 kg जो भी था। तो मैंने कहा गुरुपा शुक्राना गुरुपा, मतलब छूटते ही आज सुबह उठ के मैसेज आ गया था। बस अब मुझे उनको कांटेक्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन वे करके उन्होंने बोला कि कितना आपका वेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ले जाएंगे। दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं चाहती थी नवरात्रों से पहले पहले हो जाए, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन जैसे आपकी मेहर गुरुपा, मैं जल्दी से पहले ये काम करवाऊंगी। 5 चीज़ें निकालने के लिए बोला, धागे हर जगह हैं, सिंदूर वगैरह जो भी है, और पुराने कॉइन्स। एक्चुअली शौक तो देखिए हर एक को होता ही है, पुराने पुराने कॉइन्स मैंने बहुत पुराने, जब हम बचपन में छोटे रहे थे, वो जो 10 पैसे का कॉइन, 20 पैसे का कॉइन, 25 पैसा जो छोटे छोटे आते थे, तो वो मेरे पास बहुत सारे। तो आज मेरा मन हो रहा था, मैंने निकाल तो लिए, लेकिन मैं कहा विसर्जन कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी पानी, बहते हुए पानी में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ दूर दूर तक नहीं है। एक लेक है, वो भी तुगलकाबाद रेंजेस के आसपास होगी। एक यमुना जी हैं, वो भी यमुना बैंक, थोड़ा दूर ही पड़ जाएगा। तो जैसी कृपा कृपा आप मेहर करेंगे, ये सिक्के भी प्रवाह हो जाएं। और लाल धागे तो मैंने टचवुड बहुत सारे निकाल दिए हैं, हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो निकलवाने के लिए गुरुपा आप ही मेहर कर देते हैं। अब बस मेरे विसर्जन वाला काम करवा दीजिए गुरुपा जल्द। अब आपने कांटेक्ट करवा ही दिया है, तो ये काम भी करवा ही दीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बहुत देर से रखे हुए हैं, बहुत नेगेटिविटी हो रही है। मेरे कपड़ों को भी लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब आए दिन उनको तय करके ना फिर वापस लगता है अच्छा ये है ये है, फिर उनको देने वालों के लिए भी वहीं के वहीं पड़ा रह जाता है, ना तो दे पाती हूँ और ना ही, इसलिए वो भी क्लटर होता चला जा रहा है, वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जल्दी जल्दी वो काम भी करवा दीजिएगा गुरुपा। और मैं
दिल से यही अरदास करती हूँ, हमारे पितृ, हम सभी के पितृ हमको बहुत सारा आशीर्वाद दें, फले फूलें, अच्छे राहों पर रहें, अच्छे संगतियों में रहें, अच्छे कामों में बड़े रहें, खूब खुश रहें। ये हमारे सभी पितरों से मेरी आज अरदास है, प्रार्थना है, गुरुपा के चरणों में स्थान मिले और हम सब पर, अपने बच्चों पर, बच्चों के बच्चों, बच्चों के बच्चों पर भी अपनी मेहर बनाए रखें। इसी तरह से बस कोई त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा भी कर देंगे। कल शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी को माता रानी बहुत ब्लेस करें, माँ दुर्गा बहुत कृपा बना रखें। गुरुपा आप भी अपने, गुरुपा आप ही सब कुछ हैं, कान्हा, राधे रानी, शिव, शिवा, सब 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 आप है, अपनी मेहर बनाए रखेगा। हमारे नवरात्रों में हमारा हाथ पकड़कर जो सेवा करवाएं उसके लिए सिरा, मतलब जो भी सेवा आप करवाएं उसके लिए अनंतम शुक्राना, मैं पहले से ही शुक्राना कर देती हूँ। अपना बस हाथ हमें रखिएगा अपने बच्चों का, अपनी साथ संगत का, और उनको अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी मतलब खूब खुशियों में रखते चले जाइएगा और अपनी कृपा दृष्टि में अपनी छत्र छाया में रखते रहिएगा। गुरुपा शब्दों में कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मन बड़ा कई बार बहुत नीचे भी हो जाता है, डाउन भी हो जाता है, लेकिन फिर गुरुपा कोई ना कोई अच्छा सा देकर, मैसेज या एक थॉट देकर मन खुश कर, मन में मतलब एक खुशी सी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। दिल से शुक्राना गुरुपा। और एक बात बिल्कुल अभी मेरे मन में आया कि पीछे मैं एक सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा कहते हैं ना कि उनके सामने डांस करो। अब देखिए किसके लिए करवाया है, वो जानी जान है कि डांस करो तो गुरुपा आपकी स्कैनिंग, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है आपके शरीर में उसको ठीक कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भक्ति वाला लगाए, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन मैंने क्या किया मुझे गुरुपा का एक वारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, ये मुझे टचवुड बड़ा अच्छा सा लगता ही है। तो मैं उसको उस दिन चला के मैंने खूब डांस किया, मतलब मैं पूरा ही टकचुट गाने पर मैं डांस करती रही। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो भी कष्ट काटते हैं उसके लिए। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, हो सकता है मुझे स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि ब्लोटिंग हमेशा हो जाती है आए टाइम, खाना पीना तो मेरा बहुत ही हेवर्ड, मतलब इधर उधर उधर हो जाता है, तो हो सकता है गुरुपा कोई कष्ट कटवाने के लिए भी मैसेजेस देते हैं। पाँव में थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, मेहर बनाए रखें अपनी गुरुपा अपने बच्चों पर, अपनी साथ संगत के परिवार वालों का हाथ थामे रखिएगा गुरुबा, बस इतनी मेहर है आपकी। दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, छत्र छाया बनी रहे हम पर, हमारे परिवारों पर, और कुछ मांगने के लिए शायद कोई बात, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। खूब 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 संगत जोड़िए, जो वायरल करते हैं उन पर बहुत दया दृष्टि बनाए रखिए, बहुत ब्लेस करिए उनके और उनके परिवार वालों को। बहुत मेहनत का काम है सच में, और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से क्षमा मांगती हूँ, कोई भी त्रुटि हो गई तो। और शुक्राना करती हूँ पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरुपा। नया सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।